जय हिंद दोस्तों। बात करते हैं एक नई भर्ती के बारे में। जो नई भर्ती आई है आपकी, जो 11 अक्टूबर 2023 की सूचना है दोस्तों। ये भर्ती है आईबी की, यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अब निकाली है 677 पदों की नई भर्ती। जो 677 नए पद आ रहे हैं, इसकी भर्ती निकाली गई है और इसका जो आवेदन है वो 14 अक्टूबर से होने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके बारे में बात कर लेते हैं, भर्ती के बारे में, कि आपको कितनी योग्यता चाहिए और कितने इसमें पद हैं और किस प्रकार से आपको ऑनलाइन करना है, इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आईबी रिक्वायरमेंट 2023 यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अब निकाली हैं 677 पदों की नई भर्ती। आवेदन 14 अक्टूबर से होने वाले हैं दोस्तों। नई दिल्ली इंटेलिजेंस ब्यूरो 2023 इंटेलिजेंस ब्यूरो में सरकारी नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए काम की खबर है, यानी जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं अभ्यर्थी, उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर यानी ग्रेड 2 और टेक्निकल के कुल 797 पदों पर भर्ती प्रक्रिया के पहले चरण टीयर फर्स्ट के नतीजों की घोषणा के बाद, यानी जो टीयर फर्स्ट 797 वाली जो भर्ती थी उसके जो नतीजे हैं, वो भर्ती जो है उसकी प्रक्रिया, वो नतीजे उसके घोषणा कर दी है, नतीजों को निकाल दिया है। लेकिन उसके बाद अब 677 नए पदों पर जो भर्ती है वो होने वाली है, यानी कि 797 पदों पर जो भर्ती है वो हो चुकी है। उसके बाद 677 पदों पर ये नई भर्ती आपकी आने वाली है दोस्तों। 677 पदों की नई भर्ती निकाली है आईबी द्वारा। रोजगार समाचार सप्ताह 14 से 20 अक्टूबर 2023 में प्रकाशन के लिए जारी विज्ञापन के अनुसार इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट और मोटर ट्रांसपोर्ट और मल्टीटास्किंग स्टाफ और आपके जनरल एमटीएस जनरल के कुल 677 पदों पर भर्ती की जानी है। यानी कि जो भर्ती है वो आपकी होनी है, और जो इसमें जो पद दिए हैं वो आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो में सिक्योरिटी असिस्टेंट है, मोटर ट्रांसपोर्ट है, मल्टीटास्किंग है और जनरल एमटीएस जनरल के, इसमें टोटल मिलाकर के 677 पद इसमें दिए हैं दोस्तों। इंटेलिजेंस ब्यूरो को दोस्तों खुफिया विभाग भी कहा जाता है, जो भारत का खुफिया विभाग है। बात कर लेते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो रिक्वायरमेंट 2023। आवेदन 14 अक्टूबर 2023 से और आपके आवेदन होंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा निकाली गई 677 एसए और एमटी और एमटीएस की भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता रखने वाले आवेदन के इच्छुक उम्मीदवार एमएचए की आधिकारिक वेबसाइट जो mha.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जो इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर आप जा कर के ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। विज्ञापन के मुताबिक आवेदन प्रक्रिया शनिवार 14 अक्टूबर से शुरू होगी, यानी 14 अक्टूबर से आपकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी दोस्तों। आप आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार 13 नवंबर 2023 की रात 11:59 बजे तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकेंगे। यानी कि आप 14 अक्टूबर से स्टार्ट करोगे और 13 नवंबर की रात 12 बजे से 1 मिनट पहले तक आप अपना आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप पूरे 1 महीने तक इस आवेदन इसमें कर सकते हैं। इस अवधि से पहले और बाद के लिए किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी इसके बाद अगर आप आवेदन करोगे तो आपका आवेदन नहीं होगा। इसी भर्ती के लिए आईबी ने 500 रुपये शुल्क लिए जाने की घोषणा की है। अगर आप आवेदन करोगे तो आपके लिए 500 रुपये फीस देना होगा। वहीं बात करें छूट की, जो ओबीसी एससी वर्ग के जो एससी और एसटी वर्ग के उम्मीदवार होंगे उनके लिए सिर्फ 50 रुपये की फ़ीस होगी। बाकी जो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार होंगे उनके लिए 500 रुपये की फ़ीस इसमें देनी होगी। बाकी एसटी और एससी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए और अन्य सभी के लिए 50 रुपये की फ़ीस इसमें देनी होगी दोस्तों। तो दोस्तों गृह मंत्रालय ये आईबी की जो
इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो भर्ती है ये बहुत अच्छी भर्ती होती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसमें योग्यता, आपको आवेदन करने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए आपके पास। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, आवेदन के लिए ये होनी चाहिए योग्यता, आपके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा जारी विज्ञापन के मुताबिक आवेदन के इच्छुक उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आप सिर्फ 10वीं पास होने चाहिए। और ऐसे और एमटी पदों के लिए 10वीं पास होने के साथ साथ कार ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया होना चाहिए। अगर आप इसमें एसए और या एमटी में आप आवेदन करोगे तो आपको 10वीं के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। एमटीएस पदों उम्मीदवारों की आयु 27 वर्ष, यानी कि अगर आपकी आयु हो आप 27 वर्ष हो। अगर एमटीएस के पदों के लिए, जो एमटीएस के पद हैं उनके लिए आपकी आयु 27 वर्ष हो, और एसए और एमटी के लिए 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आप इसमें कोड दिए हैं, जो कोड दिए हैं उसमें आप एमटीएस में अगर आप आवेदन करेंगे तो आपको 27 वर्ष तक आपकी आयु ली जाएगी। अगर वहीं एसए और एमटी के लिए अगर आप आवेदन करोगे तो आपको 25 वर्ष तक इसमें आयु होनी चाहिए। आयु की गणना तिथि आवेदन की आखिरी तारीख यानी 13 नवंबर 2023 है। यानी कि जब आवेदन लास्ट डेट, जब आप आवेदन करोगे लास्ट डेट में आवेदन करोगे उसी दिन से आपकी आयु की गणना की जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। यानी कि जो वर्ग होते हैं एससी एसटी ओबीसी जिनको छूट दी जाती है उनको उम्र में छूट दी जाएगी, और वो छूट जो दी जाएगी, जो आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको छूट का जो है पता चल जाएगा कि आपको कितनी छूट दी जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों ये जो भर्ती है आपकी 14 अक्टूबर से आवेदन शुरू होने वाले हैं और इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन होता है उसमें इसकी जानकारी अच्छे से मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों ये तो थी आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो की भर्ती, जो बहुत अच्छी भर्ती होती है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।